मध्य प्रदेश के दतिया में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मोरघाट इलाके में रहने वाली बहू पर उसी की सास ने पुलिस की मौजूदगी में दुर्व्यवहार करने और जादू टोने के फेर में अपनी मासूम बेटे की बलि देने की कोशिश का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि वृद्धा पुष्पा ठाकुर अपने बड़े बेटे के पास झांसी में रहती है। दरअसल अगस्त 2021 में रुचि दांगी के पति पंकज दांगी की संदेहास्पद परिस्थिति में गोली लगने से मौत हो गई थी। पंकज की मां का कहना है कि बहू रुचि दांगी ने ही साजिशन किसी को गोली पड़वा कर पंकज की हत्या कराई है। इसका खुलासा बाद में हुआ, लेकिन बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रुचि के 3 बच्चे हैं। अपने छोटे 3 साल के बेटे की रुचि सिर्फ इसलिए बलि देना चाहती थी क्योंकि उसे अपने पति पंकज की आत्मा परेशान कर रही थी। जैसे ही बात रुचि की सास पुष्पा देवी को पता चली तो वह अपनी नाती से मिलने मोरघाट स्थित छोटे बेटे पंकज दांगी के घर पहुंच गए, लेकिन वहां बहू और उसके आश्रित के साथ मारपीट की और उनसे भगा दिया। इसके अलावा डायल 100 को सूचना दी, पुलिस को बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में भी इस कलयुगी बहू ने अपनी सास के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस कर्मियों से भी गाली गलौज की। रुचि ने किसी अन्य युवक को अवैध तरीके से अपने पति के रूप में रख लिया है। वृद्धा का कहना है कि उसके नाती उसके सुपुर्द किए जाए। मेरा नाम पुष्पा ठाकुर है और मैं पूर्व में दतिया रहती थी अपने पंकज दांगी के साथ और बहू भी रहती थी, 3 बच्चे। और 20/8/2021 को हमारी बहू ने उसका मर्डर करवाया किसी से मिल कर के, और हमें 4-5 महीने हम उसके साथ रहे और इसके बाद इसने हमें मार के भगा दिया। तो हम इस समय झांसी रहती हैं बड़े लड़के के पास, और हमें पता चला है कि ये घर में तांत्रिक विद्या करवा रही थी, पूजा पाठ, और हमें एक छोटे बच्चा जो हमारा नाती है 3 साल का, उसकी बलि देने का इसका विचार था कि पंकज दिखाई देते हैं कि पंकज दिखाई ना दें सपनों में। तो हम गए वहाँ, हमने कहा हमारा नाती हमें बच्ची दिखा दो। तो बस जो हमें इसने मारा और हमें वहाँ से गिरा दिया। हमारे छोटे भी आएंगे, फिर हमने नाती हमारा साथ में गया था, उससे हमने फ़ोन लगवाया 100 नंबर को। 100 नंबर गाड़ी आई, पुलिस वाले आए तो उसने उन लोगों को गाली गलौज की और हमें तो पटक दिया, हमें काफ़ी चोटें आई। फिर पुलिस वाले वो लड़के को नाजायज़ रखे घर में, उसको ले गई थाने। फिर जो पीछे से स्कूटी से पहुंच गई, कहने लगी जी हमारा पति है, हमने इससे शादी कर ली है। कि जब पुलिस वालों ने इससे सबूत मांगा कि शादी का सबूत दो, तो ये बता नहीं पाया और ये नाजायज़ तरीके से हमारे लड़के की प्रॉपर्टी पे इसको रखे हैं और ये कब्जा करना चाहता है और दारू पीकर हमारे नातियों को परेशान करता है जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी से ये जाए। और जब पीछे से आए पुलिस वालों को, इसने हमें भी गालियाँ दी और हमारे नाती से कह रही थी कि हम जान से गला कटवा देंगे, जान से मार देंगे, और वीडियो भी है इसकी। और पुलिस वालों को भी इसने खूब गालियाँ दी हैं, बदतमीजी की है। क्या इस पर मामला पुलिस ने दर्ज किया? हाँ, और पुलिस ने इस पर मामला दर्ज किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ और धारा बढ़ा के इस पर मामला दर्ज करें। और अभी हमें एक मकान हमारा और है रामनगर रोड पर, अब्बास के ढाबा के बगल में, तो दोनों बेटों का हिस्सा है उसमें। अभी इसके दोनों भाई दीपेंद्र और भूपेंद्र गए, तो हम जो किराए पे जो बड़े लड़के की दुकान चल रही है, उस दुकानदार को धमका रहे थे कि खाली करो दुकान, नहीं हम तुम्हें मार देंगे। कृपया हमारी सुनी जाए और हमारी रक्षा की जाए। इस पर आपने शिकायत की कोतवाली क्षेत्र में? हम जा रहे हैं कोतवाली में अभी शिकायत करने के लिए।